हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रही होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं दीदी आप जो बोलते हो वो हो जाता है। तो डियर, मेरे मैसेजेस नहीं होते हैं, ये एंजल्स के मैसेजेस हैं। ईश्वर जिस पे आप भरोसा रखते हैं और आप इस रीडिंग तक आते हैं, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है देन ये रीडिंग आपके सामने आती है, या किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग आपके सामने आती है, तो इट मीन्स एंजल्स आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। तो एंजल्स की ब्लेसिंग है, वो चाहते हैं आप सुने और आप अपनी लाइफ में, क्योंकि एंजल्स हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हम कभी भी अपनी लाइफ में दुखी रहें। बट एंजल्स की ना एक कंडीशंस होती है एक्चुअली। क्या होता है, एंजल्स हमारे साथ हमारी लाइफ में हमेशा हमारे साथ होते हैं, और उनको तकलीफ भी बहुत होती है जब हम गलत राह पे होते हैं, हम गलत जगह होते हैं, हमें इतनी सारी तकलीफ होती है, वो भी तकलीफ में होते हैं बहुत ज़्यादा। हमें प्रॉब्लम्स में देख करके एंजल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, हमारे इष्ट को, हमारे भगवान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन हम इंसान हैं, हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, हम कभी कुछ गलत भी करते हैं, कुछ सही भी करते हैं, तो हमें उस कर्मों के हिसाब से हमें उसकी सज़ा मिलती है। लेकिन एंजल्स हमें हमेशा कहते हैं कि राइट वे पे चले, ये रास्ता राइट है। सडनली कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारी कंडीशन खराब हो जाती है, हम हर्ट होते हैं, रोते हैं, तो हमें एंजल्स माध्यम देते हैं, रास्ता देते हैं कि ये रास्ता देखो जाए, इस रास्ते में आपको सही मिलेगा। ऐसे ही आपको कोई गुरु मिल गया, जैसे कि आपने किसी की बात सुनी और आपको उसकी बात दिल पे कर गई, तो समझना वो एंजल्स ही होते हैं, आपको मैसेज देने भेजा था उन्होंने किसी को। रीडिंग आ गई, सडनली आप बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हैं, कोई मन नहीं लग रहा, लेकिन आप यूट्यूब खोल के बैठे हैं या कोई साइट खोल के बैठे हैं, वहाँ पे कोई मैसेजेस आ गया एंड देन आपको लगा यार ये तो मेरी ही कहानी है। तो समझना कि एंजल्स चाहते हैं आप उस चीज़ को फॉलो करें। तो काफ़ी लोग, तो मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बिलीव नहीं करते थे कि ऐसी चीज़ें होती हैं, अब वो बिलीव भी करते हैं और बहुत हैप्पी भी हैं और खुश भी हैं। उनकी लाइफ में उन्हें लगता है कि अब उनकी लाइफ चेंज हुई है। तो डियर, बस गाइडेंस को फॉलो करना होता है। आप अगर अपनी गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। मैं इस समय बता रही थी एंजल्स को, यस एंजल्स हमारी, बस हाँ, एंजल्स क्या होता है, हमेशा हमारे साथ होते हैं जब से हम पैदा होते हैं। लेकिन जब तक हम अपने एंजल्स से मदद नहीं मांगते, हमें पता नहीं होता कि हमारे गार्डियन एंजल्स कौन से, का नाम क्या है, हमारे साथ कौन है, हम उन्हें पुकारते नहीं हैं, तब तक वो हमारी फ्री विल के बिना हमारे साथ वो कोई मदद नहीं करते हैं। तभी तो कहते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग लो, एंजल्स को इन्वोक करो, एंजल से बातें करो। एंजल से बात करना कैसे होता है, एक तो सीधा फॉर्म होता है कि आप बर्ड से बातें करिए, आप यूनिवर्स से बातें करिए, आप मदर अर्थ पे चलिए, और एक होता है, अगर मैं कहूँ कि कनेक्शन होना एंजल से। जैसे आपका मेरा जैसे मोबाइल है, मोबाइल में जब तक सिम ना डालो, मोबाइल किसी काम का नहीं होता है। तो इतना बड़ा मोबाइल, लेकिन सिम नहीं है तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं है। ऐसे ही एंजल्स हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन के लिए एक शक्तिपात होता है जो लेते हैं लोग, उसके बाद हम एंजल से कनेक्ट होते हैं, हम डायरेक्ट एंजल्स को बुलाते हैं, एंजल से बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने एंजल से ऐसे बात कर सकते हैं, आप अपने डिवाइन से ऐसे सवाल ले सकते हैं जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं। कनेक्शन ऐसा होता है यूनिवर्स का आपका एंजल्स के साथ। लेकिन वो चीज़ें तब होती हैं जब आप उनको उनकी एक शक्तिपात है वो लेते हैं। तो डियर, यही होता है, एंजल्स हमारी फ्री विल के बिना काम नहीं करते। अगर आपने लिया है तो भी ठीक है, अगर आप लोगों ने एंजल्स को इन्वोक नहीं करना जानते हैं, एंजल्स को बुलाना नहीं जानते हैं, तो वैसे भी अगर आप एंजल्स की मदद मांगेंगे, बहुत सारे एंजल्स हैं, एंजल्स माइकल, एंजल्स रफायल, एंजल यूरियल्स, एंजल जैकलीन, एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स हैं, एंजल मेटाटॉन, बहुत सारी एंजल्स हैं जो हमारी मदद करती हैं। तो आप कभी भी प्रॉब्लम्स हो, आप एंजल्स को इन्वोक करके देखें, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बट उनकी शर्त यही रहती है कि वो हमारी मदद के बिना हमसे हमारी काम नहीं करते, क्योंकि जब तक हम उन्हें बुला नहीं सकते, वो हमारी फेवरेबल, जब तक हम उन्हें पुकारेंगे नहीं तब तक वो मदद नहीं करते हैं। तो जैसे ही हम अपने एंजल्स को बुलाते हैं, किसी भी रूप में बुलाएं, वो आ जाते हैं, हमारी मदद भी कर जाते हैं। तो डियर, ये होता है एंजल्स का। अब मैं रीडिंग लूंगी, बड़ी नहीं करूंगी, हमसे सॉरी, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं ना दीदी, एंजल्स
के बारे में कुछ बताएं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एंजल्स के बारे में बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मैं इस चीज़ में भी बहुत सारी बातें कर सकती हूँ आपके साथ बैठ करके। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की इस समय एनर्जी क्या है। रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर देगी। और हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। तो आप अपना थोड़ा सा नाम याद कीजिए अपने पार्टनर का, और अपना याद क्या कीजिए वो तो आपके सांसों में बसे होंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को काफी समय से याद नहीं कर रहे हैं, भूल चुके हैं, दूर है, तो थोड़ा सा उन्हें मेडिटेट करने की कोशिश की ताकि हम एनर्जी को अच्छे से पिक कर सकें। कल मुझसे काफी लोगों ने पूछा दीदी आप है ना लॉयल्टी पे वो बनाए रीडिंग, इस पे बनाए उस पे बनाए। ये सब बनाऊंगी मैं, टेंशन मत तो, मैं कल बनाती हूँ। बिकॉज आज मंडे था, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है मंडे के दिन, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। इंट्यूशंस, अथॉरिटी, मेजर अरकाना है दोनों ही कार्ड विद द सर्कल, चक्रा, द वर्ल्ड विद पेशेंस एंड प्लानिंग। एंजल इंट्यूशंस क्या है उनका करंट एनर्जी में। 8 ऑफ कप्स, अथॉरिटी, डेस्टिनी, चक्र क्यों आया है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। माय गुडनेस, शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देख लो डियर, आपके पार्टनर तो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, आने की नहीं कर रहे, शादी की कर रहे हैं डायरेक्ट। एंजल्स बताएं यूनिवर्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे यूएस के लिए। इसके बाद मैं कुछ चीजें भी चेक करूंगी। रीडिंग में प्लीज एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट एक्शन क्या है एंजल्स। इमोशनल विड्रॉ, माय गुडनेस, 8 की वाइब्रेशन आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा है। 8 की हो चुकी है वाइब्रेशन, 333 है, 888 है, लास्ट कार्ड 444। आज से एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंजल पेशेंट एंड प्लानिंग, पेशेंट, पार्टिसिपेट एंड नेमनी क्यों आए हैं। विजडम, विजडम का कार्ड क्यों आया है। ओके, इमोशनल विड्रॉल क्यों आया है। माय गुडनेस, ईट बहुत ज़्यादा यार, मैंने कुछ बोला ही नहीं। क्या कॉल मैसेज करेंगे मेरे यूअर्स को। आई विश कि आपको कॉल दिख रही हो कार्ड्स। एंजल हार्केट, लॉस की एनर्जी क्यों आई है। फ्रॉम फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके डियर, मुझे ऐसा लगता है यहाँ लव बिगिन की एनर्जी है। अगर मैं करंट एनर्जी कहूँ तो आपके पार्टनर का इंस्टीट्यूशन हो चुका है। अगर आपके पार्टनर किसी स्ट्रैप सिचुएशन में है तो वहां से कैसे निकलना है आपके पार्टनर अब समझ चुके हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे उनके सामने आए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को काफी समय से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि तुम गलत पर्सन के साथ हो, या फिर तुम्हें जबरदस्ती इसी पर्सन के साथ रहना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं भाई इस जगह तो मेरा दम घुट रहा है। बिकॉज फियर फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, यहाँ फंसे हुए हैं पूरी तरीके से। चैप्टर इन द फियर, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अगर किसी कारमा में फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मुझे उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, मैनिपुलेटेड है। मैं बताऊंगी अगर आपके पार्टनर रियल वर्ड शब्द में बोलूँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अब मैनिपुलेट हो चुके हैं। वो थर्ड किसी के भी साथ हैं, वो उस समय उनकी पूरी एनर्जी को समझ चुके हैं कि वो कितना मैनिपुलेटेड बंदा है। आपके पार्टनर अब सीधे साधे नहीं है कि किसी की भी बातों पे आ रहे हैं। नहीं, आपके पार्टनर मैनिपुलेट नहीं हो रहे किसी से, बल्कि मैनिपुलेशन समझ रहे हैं लोगों का। अगर उनके अंदर कोई ब्लॉकेजेस थी वो ब्लॉकेजेस ओपन हो चुकी है, ब्लॉकेजेस खुल चुकी है। अब उनको दिख रहा है कि भाई सामने वाला मेरे से अंदर से क्या चाहता है। उस चीज पे आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं। साइन की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे सारे ही साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, सारे साइन है। और देखा जाए तो आज की रीडिंग में मुझे 8 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। बिकॉज द 8 चारों ही 8 डेक के आ चुके हैं। यहाँ से भी मुझे 8 दिख रहा है, और ऐसे तो बहुत सारे 8 हैं, बस 8 है, बट 4 टाइम्स 8 की रेंजेस नंबर की है। 444 की एनर्जी है, 333 की एनर्जी है,
बहुत सारी एनर्जी है आज, एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखे हैं, तो आज की रीडिंग कुछ स्पेशल है। हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला है आपके पार्टनर की लाइफ में। हो सकता है कुछ बड़ा आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है इस समय, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत बड़ा कुछ चल रहा है शादी से रिलेटेड। बिकॉज यहाँ पे भी देखो डेस्टिनी एंड अथॉरिटी, आपके पार्टनर ने कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि अपनी डेस्टिनी, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जो हो रहा है वो लिखा हुआ है। अगर आपके पार्टनर किसी ट्रैप सिचुएशन से निकल रहे हैं तो ये उनकी डेस्टिनी में है। ऐसा नहीं है कि वो डेस्टिनी से खिला जा करके काम कर रहे हैं, डेस्टिनी में है। सर्कल चक्र में आपके पार्टनर को काफी कुछ रोका जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे सर्कल चक्र विद फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आपके पार्टनर को फैमिली में पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि भाई ये कदम तुम उठा तो रहे हो, इस बंदी से या इस बंदे से शादी करने जा रहे हो, फैमिली में कैसे होगा, समाज सोसाइटी में नाम कैसे होगा, ये चीज़ें होंगी वो चीज़ें होंगी। तो बहुत सारी चीज़ों से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बट आपके पार्टनर पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और मुझे अपनी लाइफ में शादी करनी है। तो आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि मुझे प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ। मैंने कहा ना, काफ़ी लोगों के पार्टनर उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे अब शादी करनी है और इसी बंदे से करनी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्यार नहीं करता तो मैं उस इंसान के साथ रह के क्या करूँगा। जब जिस इंसान से प्यार नहीं होता उसके साथ रहा कैसे जा सकता है यार। इंसान कपड़े भी तो अपनी पसंद से पहनता है, तो शादी डियर, ये मॉडर्न जमाना है। आजकल के जमाने में इंसान कपड़े पहनता है ना, वो भी अपनी मर्जी के पहनता है। आजकल बच्चों को भी कपड़े दिलाओ ना, वो अपनी मर्जी से दिलाएंगे, लेंगे कि हम अपनी मर्जी से कपड़े लेंगे। तो यहाँ पूरी जिंदगी का सवाल है। वो सोच रहे हैं भाई मैं पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकता हूँ जहां मैं ट्रैप्ड हूँ। मैं नहीं रह सकता ऐसे इंसान के साथ, जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो यहाँ है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन किसी कार्मिक से इस समय डील कर रही हैं। हो सकता है ये कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन है जो उनकी लाइफ में आनी थी। कहते हैं ना, कभी कभी दो इंसान शादी करते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहते हैं, लेकिन उनका सडनली पास लाइफ कुछ कर्मा ऐसा हो जाता है कि लड़के का किसी और से अफेयर हो जाता है। वो लड़की के ऊपर केयर नहीं रखता, ध्यान नहीं रखता। मैं एक इंसिडेंट बता रही हूँ, आप अपनी कहानी से मत रिलेट करना। तो फिर क्या होता है, उन दोनों को तो प्यार था, लेकिन थर्ड पर्सन यहाँ पे आया हुआ है, उसका भी उस बंदे से कर्मा था कुछ ना कुछ अटैच होना। तो ऐसे ही कभी कभी कर्मा हमारी लाइफ में अटैच हो जाते हैं, एक अच्छे खासे रिलेशन को खराब कर देते हैं, वो रिलेशन पूरी तरीके से डेड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी ट्रैप सिचुएशन में, ऐसे भी होता है जैसे कि देखो, आप लोग दोनों बहुत प्यार करते हो, आप दोनों शादी करना चाहते हो, लेकिन अचानक से पार्टनर की शादी किसी और से करवा दी जाती है, या दोनों में से एक पर्सन की शादी फैमिली जबरदस्ती किसी और से करवा लेती है। अब यहाँ डिस्टर्बेंस, क्योंकि वो कर्मा है उसके साथ। तो कर्मा इंसान को फेस करना ही पड़ता है। यहाँ कर्मा है, जो भी चीज़ है आपके पार्टनर कार्मिक सिचुएशन में है इस समय, चाहे अब वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कभी जॉब की हो, या आपके पार्टनर किसी से मैरिड है, या आप दोनों मैरिड हो, कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन में आया है, जो भी है, मतलब इस ट्रैप सिचुएशन से आपके पार्टनर बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, बिकॉज वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे अपनी शादी को बचाना है। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो बचाना चाहती हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर मैरिड नहीं है, किस कहीं और सिचुएशन में है, फैमिली में है, तो यहाँ मैरिज की प्लानिंग वो आपके साथ कर रहे हैं। यहाँ आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे कर्मा हैं, क्योंकि ये देखो यूनिवर्स का कार्ड है, यूनिवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि कर्मा साइकिल का एंड। तो आप दोनों के बीच में अगर बहुत सारे समय तक लड़ाइयाँ झगड़े ये चीजें चल रही थी, तो अब ये कर्मा एंड होने वाले हैं और हार्ट चक्र ओपन होगा। यूनिवर्स रिप्रेजेंट करता है कि यूनिवर्स आपके पार्टनर को और आपकी लव को, बिकॉज यहाँ पे हार्ट चक्र है, सेव करके बैठे हैं। ब्लेसिंग है, तो काफी लोगों की लाइफ में ये चीजें ब्लेसिंग रूप में आने वाली है कि यूनिवर्स खुद आपके रिलेशन में काम कर रहा है। मैंने कहा ना, आज की रीडिंग में एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से भी देखो क्या क्या आया है। तो ये एनर्जी है डियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देखूँ आपके पार्टनर को इस समय डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, बिकॉज उनको डर लग रहा है कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। आपके पार्टनर डर रही हैं। डर किससे रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ना इस चीज को क्लियर करना है, किस चीज से डर रहे हैं इतना। एंजल्स किस चीज का डर लग रहा है इनको, क्या फाउंडेशन किसका, क्या किस चीज का इनको इतना डर है। मेरे यूएस के पार्टनर को डर क्यों है एंजल्स।
आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा, आपको उससे छीन जाएगा, देन वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में है, उन्हें लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हो। यहाँ 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने अकेलेपन के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए हो, और कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि नहीं, मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है जिसके साथ वो एंगेज है। तो यहाँ 2 तरीके की एनर्जी है, या तो आप इस समय देखो कितने शांत हो, आप उन्हें कुछ बोल ही नहीं रहे हो, इस वजह से उनको डर लग रहा है कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, मैं उसके दिलो दिमाग से हट तो दे या दिमाग से हट तो नहीं गई। तो आप बहुत ज़्यादा शांत हो, आप अपने में ही खुश रहने लग गए हो सकता है आप मेडिटेट करने लगे हो सकता है आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है, हो सकता है आपको उससे शिकायतें नहीं होती, अब आप साइलेंट हो गए हो। और सेकेंडली यहाँ पे 2 तरीके की एनर्जी है, आपके पार्टनर को इस चीज़ भी हो सकता है आपने शो कर दिया है कि भाई अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में कोई ऑलरेडी है। आपने कोई डीपी लगा दिया, या आपने कुछ अपने आप को चेंज किया है। तो यहाँ ये 2 तरीके की एनर्जी है, आप अपने हिसाब से ले लेना। तो आपके पार्टनर को अपना वजूद खोते हुए दिख रहा है, उसे लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि इतने साल मैंने इस रिलेशन में इन्वेस्ट किए हैं, अब ये रिलेशन अगर मेरे हाथ से चला जाएगा, मैं कैसे रहूँगा या कैसे रहूँगी? ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, ये तो मेरा इंसान था, ये कैसे जा सकता है मेरे को छोड़ के? इस पे तो मेरा ही हक है, लीगल हक है। होता ना, इंसान कहते हैं भाई तू तो मेरी प्रॉपर्टी है, तू कहीं नहीं जा सकती, मैं 10 जगह चला जाऊँ या मैं 10 जगह चली जाऊँ, तू कहीं नहीं जाएगा। होते हैं कुछ लोग ऐसे सनकी टाइप के लोग होते हैं, पता है, खुद तो घूमते रहते हैं पर गर्लफ्रेंड पे कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही कुछ सनकी टाइप की लड़कियां भी होती हैं। तो सॉरी डियर, मेरा है फुल करना, वरना लड़के मुझे आकर के पकड़ेंगे, कहेंगे आप सिर्फ लड़कियों के फेवर में बात करती हो। नहीं, ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो खुद यहाँ वहाँ दोस्त बनाना रखती हैं, लेकिन लड़कों को कंट्रोल करती हैं कि तुम मेरे सिवा किसी और से बात नहीं करोगे। तो है ना, इस तरीके की भी होते हैं। तो आपके पार्टनर इसमें बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि यार ये बंदी मेरे हाथ से गई। तो आप देख लेना आपकी एनर्जी किस टाइप की है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पार्टनर का बिल्कुल 360 डिग्री। हाँ, उस दिन 360 डिग्री में बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे कमेंट्स किया कि दीदी हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। तो मैं यही कहूँगी भाई, पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव वे में लिया कीजिए। अगर कुछ नेगेटिव होता है आपकी लाइफ में तो मैं यही कहूँगी हिम्मत रखना, ईश्वर कभी हमारे साथ गलत नहीं करता। अगर पॉजिटिव वे में चेंज हुई है तो मैं ब्लेसिंग दूंगी कि बहुत अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव वे में चेंज हुई है तो हिम्मत रखो, जो बुरा हुआ है आजकल नहीं होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एंजल्स मैसेजेस देते हैं मैं वही मैसेजेस देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मुंह से कुछ ऐसा वर्ड्स बोलूँ कि किसी के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन जो मुझे दिखता है मैं वही बोलती हूँ, और जिनके लिए जाता है मैसेजेस वो अपने आप पिक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एंजल्स मैसेजेस देने वाले होते हैं। मेरा बस चले तो मैं सबकी लाइफ में पता यही लिखूंगी, भाई तुम लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए और समाज सबके पार्टनर आ जाएं, ये प्रे करना स्टार्ट कर दूँ। लेकिन हर किसी के अपने कर्मास होते हैं और उन कर्मा को हमें फेस करना ही पड़ता है। हिम्मत रखते हैं वो लोग जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती है लेकिन फिर भी ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो फिर वो लोग कभी डगमगाते नहीं हैं। लाइफ में बुरा ज़रूर होता है लेकिन फिर वो बहुत जल्दी अच्छा में बदल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में 360 डिग्री का चेंजेस आने वाला है, बिकॉज यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या सहन किया है आपके बिना उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरीके से फेस किया है, दर्द, पेन, तकलीफ, या जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है वो सारी चीज़ें आपको बोलने वाले हैं। यहाँ विजडम है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, और दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि आप लोग मतलब आप लोग अदर पर्सन से मैरिड हैं, आप लोग सिचुएशन में हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी फैमिली में उनकी फैमिली शादी नहीं होने दे रही है। तो यहाँ सारी सिचुएशन अलग अलग हैं, तो आप देख लेना कैसी सिचुएशन किनके साथ मैच होती है। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं बिकॉज वो अपने कर्मा से निकलना चाहते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पास्ट लाइफ कर्मा सबके होते हैं। नेक्स्ट एक्शन में अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिनके साथ उनका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है इन्हीं के साथ बढ़ना चाहिए। मैंने कहा ना, यहाँ से देखो एनर्जी कितने अच्छे तरीके से आती है, देखो ना, विजडम। देन यहाँ पे चैरियट विद द शेडो, मतलब पास्ट लाइफ कर्मा से अब वो यहाँ से इमोशनली विड्रॉ हो रहे हैं, मतलब 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वहां से जा रहे हैं थर्ड पार्टी से, मतलब आई एम सो सॉरी, अदर कोई एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर कहीं भी स्टक है वहां से निकल रहे हैं, और निकल कैसे रहे हैं आप खुद सोचिए। यहाँ से देखो ना, जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी
टफ सिचुएशन है, वो यहाँ से जा रही है, देन यहाँ से इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, अब वो इस रिलेशन में काम करेंगे। हर के हर लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मेंटल कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो आप एनर्जी अच्छी नहीं है आपके पार्टनर की डियर, एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हैं ऑलरेडी। जिस भी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है इस समय, जो भी एनर्जी है आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। एक्शन ले चुकी है उन्होंने, फाइनल डिसीजन तो ले लिया है, बहुत सारे लोगों ने तो ले भी लिया है, आगे बढ़ गए हैं। और हो सकता है वो आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही थी कि वो बताएंगे नहीं अभी आपको। अभी वो अपनी लाइफ में जंग लड़ रहे हैं, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ये लड़ रहे हैं। हर के टेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। पहले वो यहाँ से इमोशनली विड्रॉ होंगे, देन वो आपके लिए काम करेंगे, काम करना चाहते हैं इस रिलेशन में, क्योंकि अभी वो उनको निकलना है उस सिचुएशन से। काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आ सकती है, बात कर सकते हैं, विश पूरी हो सकती है, और आपके पार्टनर बताएंगे यार उन्होंने आपके बिना कितना दर्द झेला है, कितना पेन झेला है, कितनी तकलीफ झेली है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन है आपके पार्टनर की, हैप्पीनेस तो नहीं है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा बचिएगा, अपने पार्टनर से बात कम करने की कोशिश कीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट में हो तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है डियर। नो कॉन्टैक्ट वाले तो सही बताओ वो टेंशन फ्री रहते हैं, पता है क्यों? ना कॉल आती है, ना कॉल जाती है, ना पता करता है, ना कहीं से पता करने की कोशिश करते हैं, बेचारे भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। अब सॉरी, ये बात फैक्ट है। नो कांटेक्ट वालों की लड़ाई क्या होगी, वैसे ही कांटेक्ट हो चुका है, वैसे ही रिलेशन खत्म कर चुका है बंदा, तो वो इससे ज्यादा क्या करेगा। कांटेक्ट वालों को प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अगर बाई चांस कांटेक्ट में होता है इंसान तो पूछता है भाई कैसे हो, आज तुमने कॉल क्यों नहीं किया, आज तुम आए क्यों नहीं। पता है मुझे ऐसा लगता है कि कांटेक्ट में होते हैं तो ज्यादा टेंशन होती है। हाँ भाई, तूने खाना खाया या नहीं खाया, तूने पानी पिया या नहीं पिया, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तू कहीं गया या नहीं गया, तूने ये किया या नहीं किया, तबीयत कैसी है। पता है इस अरे अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, ऑनलाइन आए तो पता नहीं किसके साथ बैठे हो। पता है ये चीजें बहुत ज्यादा रहती है। और नो कांटेक्ट में इंसान टेंशन फ्री रहता है, कहता है कि भाई आ ही नहीं रहा, फिर हाँ स्पाई करता रहता है यार ये बंदा ऑनलाइन है पर मुझे कॉल नहीं कर सकता। किसी का भी मैसेज आएगा पूरा फोकस वहीं जाएगा, कहीं इसका तो नहीं आ गया। 3-3 बजे उठ के देखते हैं मैसेज, किसी उसका तो नहीं आ गया। आँख खुल के 4 बजे उठते हैं, फिर कहते हैं यार देखो मैं कॉल मैसेज तो नहीं आया उसका। ये हालत होती है। तो इंसान ना कांटेक्ट में खुश रह पाता है, ना नो कांटेक्ट में खुश रह पाता है। कांटेक्ट में होता है तो भी रात को 2-2 बजे तक देखता है, अरे यार कॉल मैसेज ना कर ले, अरे यार क्या कर रहा है, अरे घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या है किसी और के साथ तो नहीं है, 1 बजे तक बिजी है, किससे बात कर रहे हैं। ये चीज़ें रहती हैं हेडेक में। तो लाइफ में जब तक हम रिलेशन में रहेंगे ये टेंशन तो रहेंगी रहेंगी। इससे अच्छा है अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ो और अपनी लाइफ पे थोड़ा फोकस रखो, ठीक है ना। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा आप भी मैनिपुलेटेड बनो। बहुत सीधे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा सीधे हो। और आजकल के ज़माने में सीधे लोगों को रिलेशन में पता है सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट ही मिलता है, क्योंकि आप बहुत हद से ज़्यादा एनर्जी देते हो। आपका पार्टनर कहेगा ना कि मैं 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, 5 मिनट होने भी नहीं दोगे, आप 50 कॉल कर लोगे। आपने तो बोला ना 5 मिनट में कॉल कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होते हो। आपको ना मिलने की बहुत चाहत होती है, बात करने की चाहत होती है, सुनने की चाहत होती है। अरे उनको कौन समझाए कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप कितना तड़प रहे हो। तो ये चीजें होती हैं डियर। एक जना बहुत ज्यादा ओवर दिखा देता है, वो तो खुश ही रहेगा, क्योंकि आप उसको एक्स्ट्रा और एनर्जी उनको सेंड कर देते हो। तो ऐसे मत किया करो। अगर कांटेक्ट भी होता है तो अपने काम पे ध्यान दो, अपनी फैमिली में ध्यान दो, किसी को भी रिलेशन में खुदा मत बनो। ये पता है गलती होती है। इंसान क्या करता है रिलेशन में, इंसान को भगवान बना देता है कि भाई अब तो तू ही मेरा भगवान है, अब तू मेरा करता धरता है। तो मैं यही कहूंगी कि किसी को भी करता धरता मत बनाओ, किसी को भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो कि आप उसे अधिकार दे दो कि वो आपकी ज़िंदगी के साथ खेले और कभी भी चला जाए। संभलने की कोशिश करो, वक्त रहे संभले तो बहुत अच्छा रहता है। तो हम तो सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो हम ये चीज़ नहीं, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, ठीक है ना, अगर किसी को बुरी लगी हो तो। क्योंकि रिलेशन में इंसान होता भी तो पागल है, क्योंकि एक एक पल तड़पता है ना, उससे पूछो तड़प क्या होती है। किसी की इंतज़ार करके देखो कि इंतज़ार क्या होता है। रात पूरी आंखों में यादों में निकल जाती है कि इंसान कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बात करेगा, पूरी रात आंखों से आंसू बहते रहते हैं, सोचते हैं कि अभी कॉल आएगी, अभी कॉल आएगी। और सुबह पता है कॉल कैसे आती है, 12-1 बजे, हाँ कैसे हो, ठीक हो, मैं बाद में बात करता हूँ। इंसान को इतनी परवाह नहीं होती कि सारी रात यार ये बंदी पूरी रात मेरे कॉल का वेट किया होगा, किस तरीके से इसने पूरी रात काटी होगी। कोई नहीं समझता इस तकलीफ को डियर।
मैं समझती हूँ ना, इसलिए मैं आपको कहती हूँ इतनी हेडेक मत लिया करो। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर लॉयल हैं या नहीं हैं। काफ़ी लोग कहते हैं दीदी ये बताओ, इस बताओ। अब मैं आपकी चेक कर लेती हूँ, आपकी फाइल में यहाँ पे 3 तरीके की फाइल रखूँगी। आप देखिएगा आपके पार्टनर लॉयल हैं या नहीं हैं। अगर आपको भी चाहिए तो बताइएगा, कोई टॉपिक हो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 तरीके की फाइल बना देती हूँ। फर्स्ट कार्ड हम लेंगे। अब आप चूज़ कीजिए फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। देखते हैं आपके पार्टनर आपके साथ कितने लॉयल हैं। तो दिस वन है फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। अपनी आइज क्लोज कर लीजिए, पोस्ट कर लीजिए, ईश्वर को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर का चेहरा देख लीजिए। मैं करती हूँ, आप अपने उसके बाद खोलिएगा, क्योंकि ईश्वर का नाम जरूर लेना। और ठीक है ना। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 किया है उनके लिए एंजल्स बताएं क्या उनके पार्टनर उनके लिए लॉयल हैं। 4 ऑफ सोर्स। डियर, आप जिन्होंने भी फाइल 1 की चूज की है उनके पार्टनर उनके साथ लॉयल नहीं हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बी केयरफुल। जितना आप लॉयल हो उतना लॉयल नहीं है वो आपके लिए। अब देखते हैं फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज की है उनके पार्टनर उनके लिए लॉयल हैं। एंजल थर्ड आई चक्रा। यस, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं। और इसमें यही कहूँगी, आपका क्या कहता है, आपका विजडम क्या कहता है, आपका नॉलेज क्या कहता है। अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है तो 100% आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं लॉयल है, यहाँ मैं यही कहूँगी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये कार्ड थोड़ा सा कन्फ्यूजन का भी है, बिकॉज थर्ड आई का है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने विजडम पे ध्यान दीजिए। अगर वो आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं आपके लिए, मतलब लॉयल हैं। और आप भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे पार्टनर लॉयल हैं, चाहे वो हज़ारों गलतियां करते हैं लेकिन वो लॉयल ज़रूर हैं। मेरे से लॉयल्टी इशू नहीं होंगे आप लोगों के रिलेशन में। और अगर हैं तो अपनी थोड़ी देर भी अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे थर्ड आई का कार्ड है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये मेरे साथ लॉयल नहीं है। अब देखते हैं थर्ड जिन्होंने भी फाइल नंबर थर्ड किसने चूज़ किया उनके लिए क्या है। जैसे क्या उनके पार्टनर लॉयल हैं। मेंटल कॉन्फिडेंट। सॉरी गाइस, आज की रीडिंग में मुझे यहाँ पे 2 फाइल में मुझे कंफ्यूजन दिखा है, बट थर्ड आई वाला तो फिर भी पॉजिटिव है। यहाँ दोनों के पार्टनर मुझे थोड़ा सा लग रहा है इस समय तो मेंटल कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को। इस समय अगर देखा जाए तो इस समय अगर वो आपसे दूर हैं, कन्फ्यूज़न है, या तो 2 चॉइसेस हैं आपके पार्टनर के पास, चूज़ करने के लिए बैठे हुए हैं। लॉयल्टी इशू है आपके पार्टनर को, इतनी लॉयल नहीं है जितना आप सोचते हो। तो ये थी डियर रीडिंग। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। अब हम देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। आज की रीडिंग में सिर्फ 2 थी, क्योंकि देखो ये झूठ बोलना है नहीं, सच बोल के बेटर रहेगा। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है। सोल पर्पस, अपनी सोल पर्पस को पहचानो कि आपकी सोल पर्पस क्या है। आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल यूरियल मैसेज देना चाहते हैं, हो सकता है वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको कहना चाहते हैं बिकम अ पीस। आपके पार्टनर आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अपने द्वार को ओपन कीजिए, या एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अपनी सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, आप अपनी सोल पर्पस पे ध्यान नहीं दे रहे। एट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। और मैं तो यही कहूँगी कि अब एंजल्स कह रहे हैं कि वार्निंग भी दे रहे हैं कि शुरू हो जाइए। सोल पर्पस क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सोल पर्पस क्या होता है। सोल पर्पस अलग अलग नंबर के साथ होता है, जैसे कि 1 नंबर वालों का सोल पर्पस अलग होता है, 2 नंबर वालों का सोल पर्पस अलग होता है, 3 नंबर वालों का सोल पर्पस अलग होता है, 4 नंबर वालों का सोल पर्पस अलग होता है। तो डियर उस पर तो बहुत बड़ा लेक्चर होगा, मैं इस समय तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आप अपनी सोल पर्पस का पहचानिए, एटलीस्ट लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सबसे पहला हमारे सोल का पर्पस होता है कि हम दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर दें। एनिमल्स की मदद, जानवर की मदद। अगर हमें कुछ अच्छा सा आता है तो लोगों को वो ज्ञान देना शुरू कर दें। ये चीज़ें आप कर सकती हैं। ब्लेसिंग, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है। द चैरिस्ट,
यहाँ आप थोड़ा सा डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपनी जितना भी आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आपकी कैपेबिलिटी 5 रुपये डोनेशन देने की है तो आप 5 रुपये से भी डोनेट कर सकते हैं। आप किसी को भोजन करा सकते हैं, किसी डॉगीज़ को, चींटियों को, तो आप डोनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली तो मस्त वाला लाइक जरूर चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय बाय। जय श्री राम।